गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की इस कहानी में हम जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है एक छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और कई बार जो है ये छोटी सी बात जो है कई विवादों का कारण भी बन जाती है, या कहीं जो है प्राकृतिक आपदा जिसको अपन कह सकते हैं कृत्रिम आपदा का रूप धारण कर लेती है। कैसे? आओ कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास कर। एक बार जो है एक जंगल था और उस जंगल के अंदर जो है एक पेड़ के नीचे एक गधा जो है वो विश्राम कर रहा था, सो रहा था। और उसके मन में जो है एक दिन विचार आया कि अगर धरती फट गई तो क्या होगा। और जैसे ये सोच रहा था, ये विचार वो कर रहा था, तभी जो है उसको एक धड़ाम से आवाज आई और उसके साथ थोड़ी सी धूल उड़ी और जो है वो डर के भागने लगा। और उसको ये पक्का यकीन हो गया कि धरती फटने वाली है। और अब वो जो है चिल्लाना शुरू हो गया, चिल्ला रहा है, जंगल में दौड़ रहा है, भागो अपनी जान बचाओ धरती फट रही है, भागो अपनी जान बचाओ धरती फट रही है। ऐसे करते करते वो दौड़ रहा है, जा रहा है और जंगल में जो भी उसको मिल रहा है सबको यही बात बता रहा है। एक गधे को बताई उसने, दूसरे को बताई, तीसरे को बताई उसने, बंदर को बताई उसने, चूहे को बताई। जंगल में जितने भी जानवर जो थे सबको जो है आग की तरह ये खबर फैल गई कि भाई अगर अपनी जान बचानी है तो भागो, क्योंकि धरती फट रही है। और सारे लोग जो है, सारे जानवर जो है इकट्ठा होकर जो है एक ही दिशा की तरफ भाग रहे हैं। और इसी दौरान बहुत सारा हो हल्ला हो रहा है, चीख चित्कार हो रही है। और इस चीख चित्कार को सुनकर जो है जंगल का राजा जो है, शेर जो है अपनी गुफा में सो रहा था। जब उसने ये हो हल्ला सुना तो एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो उठा और देखा क्या हो रहा है कि सारे जानवर जो है एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। एक बार तो उसको समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। चलो उसने कहा चल के इनसे ही पूछते हैं। और शेर जो है अपनी गुफा से निकलकर जिस तरफ जानवर जा रहे थे उनके आगे जाके खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि भाई बताओ कहाँ जा रहे हो। तो सबसे आगे जो बंदर चल रहा था उस बंदर ने कहा महाराज भागो, आप भी भागो, अगर जान बचानी है तो धरती फट रही है, भागो। तो शेर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग एक ही बात बोले जा रहे हैं, हो क्या रहा है। तो उसने पूछा कि भाई ये कैसे पता चला कि सब लोग जो है भाग रहे हैं और धरती फट रही है, अगर अपने को जान बचानी है तो यहाँ से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो शेर ने कहा कि भाई बंदर से पूछा कि तुम्हें किसने बताया। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बंदर ने कहा भाई मुझे तो इसने बताया। अब उससे पूछा तुझे किसने बताया, मुझे इसने बताया, मुझे इसने बताया, मुझे इसने बताया। और आखिर में बात आकर पहुंची उस गधे पर जिसने की अफवाह फैलाई थी। और उससे पूछा कि भाई तुझे कैसे पता चला कि धरती फटने वाली है। तो उसने कहा महाराज मैं एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर धरती फट गई तो क्या होगा। और उसी दौरान जो है जोर की आवाज हुई, धूल के साथ जो है धरती फट रही थी। मैं जो है डर के भागा और इसकी सूचना मैंने सभी जानवरों को दी, सभी अपनी जान बचाकर हम भाग रहे हैं। तो शेर ने कहा भाई रुको, मुझे उस जगह ले चलो जहां जो है ये घटना घटित हुई। अब सब लोग डर रहे हैं कि अगर धरती फट रही है और शेर तो हमें वहीं ले जा रहा है। तो लेकिन अब शेर जंगल का राजा है, कोई बात की अवहेलना कर नहीं सकता। तो सबको पीछे पीछे रवाना हो जाते हैं और गधा शेर के साथ चलता है। और गधा जो है उस पेड़ को दिखाता है कि भाई इस पेड़ के नीचे जो है मैं विश्राम कर रहा था और यहाँ जो है अचानक से कड़ाके के साथ आवाज आई और आवाज के साथ धूल उड़ी और धरती फट रही थी। शेर ने इधर उधर देखा, कुछ कहीं कोई नामो निशान ही नहीं। और तभी उसने इधर उधर देख के देखा कि पास में जो है एक बड़ा सा नारियल का पेड़ था। और उसको ये आभास हो गया कि भाई हवा चल रही थी, हवा के झोंके के कारण जो है नारियल टूट के नीचे गिरा होगा, नीचे कोई पत्थर वगैरह रहा होगा और उसके ऊपर टकराने से उसकी आवाज आई। जो आसपास धूल जमी थी वो धूल जो है उड़ने से इसको ये आभास हुआ कि धरती फट रही है और इसने यही समाचार आप लोगों को बता दिया। अब बताओ मुझे कहाँ धरती फट रही है।
तो सब जानवर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बात तो बिल्कुल सही है, हमने तो सिर्फ एक अफवाह पर भरोसा कर लिया। आज हमारे दैनिक जीवन में भी क्या हो रहा है, व्यवहारिक जीवन में क्या हो रहा है, कोई भी जो है एक छोटी सी बात जो है उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा इश्यू उसका बन जाता है कि कई बार तो यही जो छोटी सी बात सांप्रदायिक दंगों तक का जो है कारण बन जाती है और कई जगह दंगे हो जाते हैं, कई जगह इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो हमें भी जो है अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग एक ही बात कह रहे हो तो वो बात सही हो। संख्या बल यहाँ महत्व नहीं रखता, यहाँ जरूरी है उस बात की सच्चाई। तो आप भी जो है अगर कोई भी ऐसी बात जो है, अपन आजकल आए दिन देखते हैं कि भाई चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है या इंस्टा है, सोशल मीडिया जितने भी है, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि भाई यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, बिना उस खबर की ऑथेंटिसिटी को जाने अपन जो है उस चीज को वायरल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम भी जो है उस गधे का ही काम कर रहे हैं कि उस र्यूमर को फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बार उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें। कई बार ऐसे ऐसे जो है मैसेज भी सर्कुलेट कर देते हैं अपन उस लालच के चक्कर में कि भाई यहाँ क्लिक करो, आपको 500 रुपए का रिचार्ज मिलेगा या डाटा मिलेगा या ये मिलेगा। उस चक्कर में अपनी निजी जानकारियां अपन उसमें भर देते हैं और वही जानकारी फिर हैकर्स जो है वो यूज करता है और हमारे ही अकाउंट्स को जो है वो हैक कर लेता है और उसके बाद जो है ठगी के शिकार हो जाते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है अपनी जाल में लोगों को फंसा लेती है। कई बड़े बड़े लोग जो है वो उसका ऐड कर लेते हैं और हम उस चीज को मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है और इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिना किसी की सच्चाई को जाने अंधानुकरण नहीं करें, बिल्कुल अंधे होकर किसी बात को फॉलो नहीं करें। जैसा कि उस गधे की बात को सुन के जंगल के सारे जानवर जो है एक ही दिशा में भागने लग गए थे, हमें भी वैसा जो है बिल्कुल नहीं करना है। अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उस बात की सच्चाई को जानें। अगर कहीं से मिली है तो उसके सोर्स का पता करें और अगर बात सही है तो फिर आप जो है उस पर एक्शन लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे कहने का जो तात्पर्य था, जो अभिप्राय था, उसको आपने समझा होगा। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं।